हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रवायत है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम कुफा की जामिया मस्जिद में थे कि एक शामी उठा और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। जिस पर आपने फरमाया कि समझने के लिए पूछो, मजाक के तौर पर मत पूछो। लोगों ने पूरी तवज्जो से इस शामी को देखा तो उसने कहा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहली मखलूक कौन सी है? आपने फरमाया, वो मखलूक नूर अव्वल है। उसने कहा, आसमान को किस चीज से पैदा किया गया? आपने फरमाया, पानी के बुखारात से। इसने पूछा, जमीन को किससे पैदा किया गया? आपने फरमाया, पानी के झाग से। उसने पूछा, पहाड़ किससे बने हैं? तो आपने फरमाया, दरिया की अमवाज से। उसने पूछा, मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहते हैं? आपने फरमाया, इसलिए कि इसी मक्का के नीचे से पूरी दुनिया खींच दी गई। उसने कहा, दुनिया का आसमान किससे बना है? आपने फरमाया, बंद मौज से बना है। इसने कहा, सूरज चांद का तूलो अर्ज क्या है? आपने फरमाया, 900 फरसख ज़रब 900 फरसख। इसने पूछा, सितारों की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? आपने फरमाया, 12 फरसख ज़रब 12 फरसख। इसने पूछा, 7 आसमानों के रंग और नाम क्या हैं? आपने फरमाया, दुनिया के आसमान का नाम रफ़ी है और ये पानी और धुएं से बना हुआ है। दूसरे आसमान का नाम कदीरा है जिसका रंग नहास वाला है। तीसरे आसमान का नाम मारदम है, वो मशाबे रंग रखता है। चौथे आसमान का नाम अरफलून है और वो चांद के रंग का है। पांचवें आसमान का नाम हियून है और वो सोने के रंग का है। छठे आसमान का नाम अरूस है और वो सब्ज याकूत के रंग का है। सातवें आसमान का नाम अजमा है और वो सफेद दुरों की रंगत का है। उसने सौर यानी बैल के बारे में पूछा कि उसने गर्दन एक तरफ झुकाई हुई है और आसमान की तरफ सर बुलंद क्यों नहीं करता? आपने जवाब में फरमाया कि खुदा से हया करता है, क्योंकि जब से कौम मूसा ने बछड़े की परस्तिश की तो उसने हया से सर झुका लिया है। शामी ने मद्दो जज़र के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, एक फरिश्ता जो समंदर का मौक्कल है उसे रुमान कहते हैं। जब वो अपने कदम समंदर में रखता है तो पानी उभरता है और जब वो पांव उठा लेता है तो पानी अपनी जगह से हट जाता है। शामी ने जिन्नों के बाप का नाम पूछा तो आपने फरमाया, उसे शुमान कहते हैं, जिसको आग के शोलों के नीले हिस्से से पैदा किया गया है। शामी ने पूछा, क्या जिन्नों की तरफ कोई नबी भेजा गया? जिस पर हजरत अली ने फरमाया, जिससे यूसुफ कहते हैं। तो इसने इन जिन्नों को खुदा की तरफ दावत दी और जिन्नों ने उसे कत्ल कर दिया। शामी ने पूछा कि इब्लीस का आसमान में क्या नाम है? आपने फरमाया, हारिस। शामी ने पूछा, आदम को आदम क्यों कहा गया है? आपने फरमाया, वो जमीन के अदीम यानी जिल्द से बनाए गए हैं। शामी ने पूछा, मुज़क्कर की मिरास मुअन्नस से दुगना क्यों है? आपने फरमाया, क्योंकि एक सिट्टे में 3 दाने होते हैं। तो हवा ने इसकी तरफ जल्दी की और एक दाना खाया और आदम को 2 दाने खिलाए, जिससे मर्द को दुगना हिस्सा मिला। शामी ने पूछा, कौन सी शय खतना शुदा पैदा हुई? आपने फरमाया, आदम खतना शुदा पैदा हुए, फिर इनके बेटे शीस खतना शुदा पैदा हुए, फिर नूह, अदरीस, इब्राहीम, दाऊद, सुलेमान, लूत, इस्माइल, मूसा, ईसा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शामी ने पूछा कि आदम की उम्र कितनी थी? आपने फरमाया, 930 साल। शामी ने पूछा, सबसे पहला किसने शेर कहा? आपने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम ने। शामी ने पूछा, उन्होंने कौन सा शेर पढ़ा? आपने फरमाया, जब आदम आसमान से ज़मीन पर नाज़िल हुए और यहाँ की मिट्टी, इसकी वुसअत और फ़ज़ा देखी और काबील ने हाबील को कत्ल किया तो हज़रत आदम ने यह शेर पढ़ा, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, ज़मीन वाले तब्दील हो गए, बस ज़मीन का चेहरा खाक आलूद कभी हो गया है। यहाँ हर रंग और जायका तब्दील हो गया और चेहरे की बशाशत कम हो गई है। शामी ने पूछा कि हजरत आदम ने कितने हज किए? आपने फरमाया कि हजरत आदम ने 70 हज पैदल किए थे। पहले हज के मौके पर उनके साथ एक लटोरा परिंदा था जो इनके लिए पानी के मकामात की निशानदही करता था और वो उनके साथ जन्नत से आया था, इसीलिए लटोरा और अबाबील को खाने से नहीं की गई है। शामी ने पूछा, उसे क्या था कि वो जमीन पर न चलता था? आपने फरमाया, उसने बैतुल मुक़द्दस पर नौहा किया और 40 साल तक तवाफ किया।
और इस पर रोता रहा, और वो आदम के साथ भी हमेशा रोता रहता था। शामी ने पूछा, पहला काफिर कौन था जिसने कुफर का अफशा किया? आपने फरमाया वो इब्लीस है। शामी ने पूछा, हजरत नूह का नाम क्या है? आपने फरमाया इनका नाम सकन था, लेकिन वो अपनी कौम के लिए 950 साल रोते रहे, लिहाजा इनको नूह कहा गया है। शामी ने पूछा, जनाबे नूह की कश्ती का तूलो अर्ज क्या था? आपने फरमाया उस कश्ती की लंबाई 100 हाथ यानी 1400 फुट और अर्ज 500 हाथ यानी 1000 फुट थी, और इस कश्ती की बुलंदी 80 हाथ यानी 160 फुट थी। बस वो शामी बैठ गया और दूसरा शख्स उठा और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमें ये बताओ कि सबसे पहले कौन सा पौधा जमीन पर काश्त किया गया? तो आपने फरमाया औसजा का पौधा काश्त हुआ, जिसकी लकड़ी से हजरत मूसा का असा बनाया गया। इस शख्स ने कहा, सबसे पहले कौन सा पौधा जमीन पर खुद ब खुद पैदा हुआ? आपने फरमाया वो दबा है और वो करा है। इसने पूछा, सबसे पहले अहले आसमान में से हज किसने किया? तो आपने फरमाया वो जिब्राइल हैं। इसने पूछा, वो कौन सा खित्ता जमीन है जो तूफान नूह के वक्त उठा लिया गया? आपने फरमाया वो काबे की जमीन, और इस वक्त सबज जबरदस्त से था। इसने पूछा, जमीन पर सबसे अच्छी वादी कौन सी है? आपने फरमाया एक वादी जिसे सरानदीप कहते हैं, और आसमान से आदम इसी में गिरे थे। इसने पूछा, दुनिया की बदतरीन वादी कौन सी है? आपने फरमाया यमन की वादी, जिसे वादी बरहूत कहते हैं, वो जहन्नुम का हिस्सा है। शामी ने पूछा, वो कौन सा कैदखाना है जो कैदी को लेकर चलता रहा और सैर कराता रहा? आपने फरमाया वो मछली है जो हजरत यूनुस को पेट में लेकर सैर कराती रही। शामी ने पूछा, वो कौन से 6 जानदार हैं जो रहम में नहीं रहे? आपने फरमाया हजरत आदम, हजरत हव्वा, हजरत इब्राहिम का दुम्बा, हजरत मूसा का असा, जनाब साले की नाका, और हजरत ईसा का बनाया हुआ चमगादड़ जो इज़्ने खुदा से उड़ा। शामी ने पूछा, वो कौन सी शय है जिस पर झूठ बोला गया? ना वो जिन है और ना इंसान। आपने फरमाया वो भेड़िया जिसके बारे में हजरत यूसुफ के भाइयों ने झूठ बोला था। शामी ने पूछा, वो कौन सी शय है जिस पर वही हुई? ना वो जिन्नों से है और ना इंसान से। आपने फरमाया खुदा ने शहद की मक्खी पर वही की थी। शामी ने पूछा, वो कौन सा मुकाम है जहाँ सूरज सारी जिंदगी एक मर्तबा चमका है? आपने फरमाया समंदर में जो अल्लाह ने मूसा और इनके लश्कर के गुजरने के लिए एक मर्तबा खुश्क रास्ता बना दिया, और फिर लश्कर मूसा के गुजर जाने के बाद पानी को आपस में मिला दिया। शामी ने पूछा, वो कौन सी शय है कि जो पिए तो वो जिंदा थी और खाए तो वो मुर्दा थी? तो आपने फरमाया वो हजरत मूसा का असा है। शामी ने पूछा, अपनी कौम को वो कौन सा डराने वाला है जो ना जिन्नों में से है और ना इंसानों से? आपने फरमाया ये चींटी है। शामी ने पूछा, सबसे पहले खतना करने का हुक्म किसको दिया गया? आपने फरमाया हजरत इब्राहिम को। शामी ने पूछा, औरतों में सबसे पहले खतना किसका हुआ? तो आपने फरमाया जनाब हाजरा का खतना खुद सारा ने किया ताकि वो इनकी कनीजी से निकल जाए। शामी ने पूछा, वो कौन सी पहली औरत है जिसका दामन गिर गया? आपने फरमाया वो हाजरा है जब सारा से भागी। शामी ने पूछा, मर्दों में सबसे पहले किसका दामन खींचा गया? आपने फरमाया वो कारून है। शामी ने पूछा, वो कौन है जिसने सबसे पहले नालैन पहनी? आपने फरमाया हजरत इब्राहिम ने। शामी ने पूछा, निस्बत के लिहाज से ज्यादा मुकर्रम कौन है? आपने फरमाया अल्लाह का सदीक जनाब यूसुफ बिन इसहाक, इसराइलुल्लाह इब्ने इसहाक, जबी और इब्ने इब्राहिम खलीलुल्लाह। शामी ने पूछा, वो कौन से 6 नबी हैं जिनके 2-2 नाम हैं? आपने फरमाया यूशा बिन नून, इनको जुल्कफल कहते हैं, याकूब और इनका दूसरा नाम इसराइल है, खिजर और इनका नाम तालिया है, यूनस जिनका दूसरा नाम जुन्नून है, जनाब ईसा जिनका मसीह भी नाम है, और मोहम्मद जिनको अहमद भी कहा जाता है। शामी ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो सांस लेती है लेकिन इसमें गोश्त और खून नहीं? आपने फरमाया वो सुबह है। जालिकल सुबह इज़ा तनफ्फुस, कसम है कि जब सुबह सांस लेती है। शामी ने पूछा, वो कौन से 5 नबी हैं जिन्होंने अरबी में कलाम किया? आपने फरमाया वो हजरत हूद, शुएब, साले, इस्माइल और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस वो शख्स बैठ गया और फिर एक और शख्स उठा और उसने सवालात शुरू कर दिए। साहिल ने पूछा, सबसे पहले अचानक मौत कौन मरा? आपने फरमाया दाऊद।
जो अपने मिंबर पर बुध के दिन फौत हुए। साइल ने पूछा, वो कौन सी 4 चीजें हैं जो 4 चीजों से सैर नहीं होती? आपने फरमाया, जमीन कभी बारिश से सैर नहीं होती, मुअन्नस कभी मुज़क्कर से, आंख कभी देखने से, और आलम कभी अपने इल्म से सैर नहीं होता। साइल ने पूछा, सबसे पहले दिनार और दिरहम किसने बनाए? आपने फरमाया, जनाबे नूह के बाद नमरूद बिन कनान ने। साइल ने पूछा कि सबसे पहले कौम लूत वाला फेल किसने किया? आपने फरमाया, इब्लीस ने अपने आप से ये काम किया। साइल ने पूछा, कबूतर अपनी आवाज में क्या कहता है? आपने फरमाया, अहले मुसीकी और मज़ामीर को बद्दुआ करता है। साइल ने पूछा, बुराक की कुन्नियत क्या है? आपने फरमाया, अबू हजाल। साइल ने पूछा, तबा को तबा क्यों कहा गया? आपने फरमाया, क्योंकि वो गुलाम कातब था, यानी वो अपने पहले मालिक के लिए लिखता था, और जब वो लिखता था तो ये लिखता था, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी खलका सबहा वरीहा। तो बादशाह या इसके मालिक ने कहा कि लिखो और गरज चमक के फरिश्ते के नाम से इब्तदा करो। तो इस गुलाम ने कहा, मैं किसी के नाम पर इब्तदा ना करूंगा, बल्कि सिर्फ इसमें इलाही से शुरू करूंगा और फिर तुम्हारी हाजत पूरी करूंगा। बस अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस बादशाह ने इस गुलाम को मुल्क अता कर दिया और लोगों ने इसकी तबाह की तो इसको तबाह कहने लगे। साहिल ने पूछा, अहले जन्नत का कलाम किस जुबान में होगा? हजरत अली ने फरमाया, जन्नत का कलाम अरबी में होगा। साहिल ने पूछा, अहले जहन्नुम का कलाम किस जुबान में होगा? आपने फरमाया, वो मजूसी जुबान में बात करेंगे। फिर आपने फरमाया, 4 किस्म के लोग मुख्तलिफ तरीकों से नींद करते हैं। अंबिया पुश्त के बल सोते हैं और उनकी आंखें कभी नहीं सोती और हर वक्त वही का इंतजार करती हैं। मोमिन दाएं पहलू पर सोते हैं, किबले की तरफ रुख करके सोते हैं। बादशाह और इनकी औलादें बाएं पहलू पर सोती हैं ताकि हमेशा खाते रहें। शयातीन और इनके हामी पागल और बीमारी वाले मुंह के बल सोते हैं। फिर एक शख्स उठा और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, हमें बुध के दिन के बारे में बताएं। आपने फरमाया, जो महीने का आखिरी बुध है वो सख्त होता है, क्योंकि इसी दिन काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया था और इसी दिन इब्राहिम को आग में डाला गया और इसी दिन इब्राहिम को मंजनीक में डाला गया। इसी दिन फिरौन को खुदा ने गर्क किया। इसी दिन खुदा ने बुलंद मर्तबा को पस्त मर्तबा कर दिया। इसी दिन कौम आद पर आंधी का अजाब नाजिल किया गया। इसी दिन नमरूद पर मच्छर मुसल्लत हुआ। इसी दिन फिरौन ने मूसा को तलब किया ताकि कत्ल कर दे। इसी दिन फिरौनियों पर छत गिर गई। इसी दिन फिरौन ने एक बच्चे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसी दिन बैतुल मुक़द्दस को गिराया गया। इसी दिन जनाब सुलेमान बिन दाऊद की मस्जिद जलाई गई। इसी दिन यहया बिन ज़िक्रिया को कत्ल किया गया। इसी दिन कौम फिरौन पर पहला अजाब नाज़िल हुआ। इसी दिन कारून को ज़मीन में धंसा दिया गया। इसी दिन हजरत अय्यूब के अमवाल और औलाद ख़त्म हो गए। इसी दिन यूसुफ कैद हुए। इसी दिन के बारे में खुदा ने फरमाया है कि इसी दिन सूर फूंकी जाएगी। इसी दिन नाकाए साले को जख्मी किया गया और इसी दिन पत्थरों की बारिश आई। इसी दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जख्मी हुआ और हजरत के दंदाने मुबारक मजरूह हुए। बुध के रोज ही को अमालका ने ताबूत पकड़ा। साइल ने हजरत से अयाम के बारे में पूछा कि इनमें कौन से अमाल जायज हैं। आपने फरमाया, हफ्ते का दिन यौम मकरो फरेब है। इतवार का दिन काश्त और बुनियाद रखने का दिन है। पीर सफर और तलाश का दिन है। मंगल जंग करने और खून बहाने का दिन है। बुध का दिन सोम जिसमें लोग क़ियास अराई करते हैं। जुमेरात का दिन उमरा के पास जाकर अपनी हजात लेने का है और जुम्मे का दिन तकरीर, खिताब और निकाह का दिन है।